अरे वाह भाई वाह मोहम्मद शमी, तुम जैसे घातक गेंदबाज को बेंच पे बिठा के रखा, ये तो हमारी ही थी कमी। अरे तुमने तो भाई अपने इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में विकेटों की ऐसी झड़ी लगा दी, कीवियों के खेमे में खलबली मचा दी, आधी न्यूजीलैंड अकेले ने ही निपटा दी। अरे भाई आज के मैच में तुम्हारी गेंदबाजी थी बड़ी लाजवाब, तुमने पूरा नहीं होने दिया इन कीवियों को 300 के पार जाने का ख्वाब। अरे शमी भाई तुम तो आज बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहे थे, देख के न्यूजीलैंड वालों को एक के बाद एक झटका इनके ताबूत में कील पे कील गाड़ रहे थे। अरे कोच साहब और क्या करता, जब तक मेरा प्रदर्शन देख के आप जैसे लोगों के माथे पे पसीना नहीं आएगा तब तक टीम में शमी को कौन खिलाएगा। इसलिए ये कारनामा तो मुझे आज हर हाल में करके दिखाना था, टीम में जगह बनाना था, क्योंकि शमी के बिना वर्ल्ड कप का सपना अधूरा है। अरे मेरे अंदर के सलाब का, गेंदबाजी में आग का अंदाजा इसी बात से लगा लो। मेरी पहले ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट आया, मेरे आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी विकेट आया। आज तो इस शमी का ऐसा तूफान आया, 300 के पार जा रहा न्यूजीलैंड संभल ही नहीं पाया और 273 पर ही सिमट के रह गया और शमी की सुनामी में कीवियों का किला ढह गया। आज मैंने 10 ओवर में 54 रन देके 5 विकेट लिए, छठे को रन आउट करवाया। अरे वो तो हमारी फूटी किस्मत समझो, न्यूजीलैंड वालों को जीवन दान मिलते रहे, ये बाल बाल बचते रहे, वरना 1-2 विकेट और जुड़ जाता। अरे वाह भाई वाह शमी लाला, तुमने तो आज पारी को ऐसा संभाला, देख के तुम्हारा प्रदर्शन झूमने लग गया था पूरा धर्मशाला। अरे भाई आज तो जहां बुमराह जैसे भी गेंदबाजी और फील्डिंग में हो गए थे गुमराह, वहीं तुमने आज विकेटों का पंजा मार दिया और टीम इंडिया की डूबती नैया को पार उतार दिया। अरे भाई मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, हमारे सिलेक्टर तुम्हारी जगह उस शार्दुल ठाकुर को क्यों ढोए जा रहे थे। अरे वैसे तो भाई गेंदबाजी में उस शार्दुल ठाकुर का तुम्हारे साथ कोई मुकाबला ही नहीं। क्या बात हो गई अगर 50-100 मैच में उसका एक आध मैच में बल्ला चल जाता है। अरे कभी कभार तो बल्ले से ऐसा कारनामा तुम भी कर देते हो, टेस्ट मैचों के तो तुम सिक्सर किंग हो। अरे फिर भी पता नहीं वो तुम्हारी जगह कैसे टीम में आ गया, तुम्हें बेंच पे बिठा गया। लेकिन शमी भाई घबराने की जरूरत ना है, बाजार में नई मूंगफली के आने से बादाम के भाव नहीं गिरते और आज तुमने ये बात सच करके भी दिखा दी और हमारे सिलेक्टरों की गर्दन शर्म से झुका दी। अरे कोहली भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे भाई अगर इस मैच में शमी नहीं होता, हमें तो खुद नहीं अंदाजा हमारी टीम का क्या हाल होता। जिस हिसाब से ये न्यूजीलैंड वाले खेल रहे थे, ये स्कोर यहीं नहीं रुकना था, इसको तो पता नहीं कहां तक जाना था। वैसे सिराज भैया ने उस डेवन कॉनवे को शून्य पर पवेलियन भेज के शुरुआत तो अच्छी दिला दी थी, फिर शमी भैया ने उस विली यंग को 17 के स्कोर पे पवेलियन भेज के पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। फिर उसके बाद तो हम लोगों की ऐसी लाइन लेंथ बिगड़ी, न हमें विकेट मिले न हमसे ढंग से फील्डिंग हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन कीवियों के 19 पर 2 विकेट गिरने के बाद तीसरा विकेट 178 रन के स्कोर पे जाके गिरा। जब शमी भाई ने उस सचिन रविंद्रा को गिल के हाथों कैच आउट करवाया, तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आई। इन कीवियों का वो डैरेल मिचल तो वंगत बन के खड़ा रहा, लेकिन बाकियों को तो शमी भाई ने क्रीज पर रुकने ही नहीं दिया, विकेटों की लाइन लगा दी। अरे जहां इस पाटे पिच पर हम जैसे सभी गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे, वहीं शमी भाई बिल्कुल कहर बन के बरस रहे थे। एक विकेट हमें मिला, एक मिला सिराज को, जड्डू तो खाली हाथ ही लौट गया। हालांकि कुलदीप भाई को भी 2 विकेट मिले, लेकिन उनकी कुटाई बहुत हुई, 10 ओवर में ही 73 रन लुटा गया। लेकिन आज तो अपना ये शेर शमी छा गया, हिंदुस्तान की लाज बचा गया, आधी न्यूजीलैंड को अकेला ही कच्चा चबा गया। डैरेल मिचल हो या सेंटनर, सभी को पवेलियन की राह लगा गया। अरे बुमराह भाई ठीक कह रहे हो, आज इस मैच में जिस हिसाब से हमारे वाले कोहली को छोड़ के बाकी सब फील्डिंग कर रहे थे, उससे लग तो नहीं रहा था न्यूजीलैंड 300 से कम रुकने वाली है, लेकिन जैसे तैसे करके शेर शमी जैसों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया और इन कीवियों को 273 पर ही रोक दिया और इतने बड़े मैच में हिंदुस्तान की जीत की राह बिल्कुल आसान बना दी। बाकी रही सही कसर, कप्तान साहब ने खेल के ताबड़तोड़ पारी पूरी कर दी।